हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मुझे याद है पीछे जब इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, उस वक्त वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे। जिद पकड़ गए कि इलेक्शन मेरे ही नाम पर लड़े जाए। एक बार फिर वीरभद्र सिंह सरकार, ऐसे करके उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर भी लगवाए, जितनी कर सकते थे अपनी कन्वेंसिंग भी की, कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया। ये लास्ट इलेक्शन की बात है। किसी इलाके का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनके जब आदमी ये सोचता है कि इस पूरे इलाके पर मेरा ही होल्ड है और अगली बार भी मैं ही बनूं और उसके अगली बार भी मैं ही बनूं, रिजल्ट खराब निकलते हैं। इस बार राजस्थान में अशोक गहलोत जिद पकड़ गया, इलेक्शन मेरे ही नाम पर लड़े जाए, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। हशर वही हुआ जो वीरभद्र सिंह के टाइम में हिमाचल का हुआ था। सत्ता से बेदखल हो गए। अब करता रहा इंतजार कि अगली बार मेरा नंबर आ जाएगा, और क्या पता अगली बार तेरा नंबर भगवान के दरबार में ना लग जाए। यही हाल छत्तीसगढ़ में हुआ। अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनके दिमाग में एक फितूर सा आ जाता है कि पूरे प्रदेश का भार मेरे ही कंधों पर है, मैं ना रहूंगा तो प्रदेश ना रहेगा शायद। और रिजल्ट ये निकलता है कि अपनी पार्टी का भट्ठा भी बिठा देते हैं। बहुत हद तक इन इलेक्शंस में कांग्रेस की हार का कारण बीजेपी नहीं है। बीजेपी की इतनी औकात ही नहीं है कि वो कांग्रेस की जड़ें हिला सके। कांग्रेस की जड़ें हिलाने वाले, कमजोर करने वाले कांग्रेस के अपने ही आदमी हैं। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जैसे, मैंने एग्जाम्पल दी, अशोक गहलोत जैसे, कमलनाथ जैसे, कि मैं हूं तभी इस प्रदेश में कांग्रेस आ सकती है। अगर मैं ना रहूंगा तो कांग्रेस भी नहीं आएगी। और जो सुप्रीम है कांग्रेस के, सोनिया गांधी जैसे, राहुल गांधी जैसे, या और कोई होंगे जिसका हमें पता ना हो, वो सोचते हैं भी ये बात तो ये सच कह रहा है, अगर ये ना रहा तो शायद कांग्रेस भी नहीं रहेगी यहाँ, इस करके इसी को सपोर्ट करो। हार जाते हैं। तो कांग्रेस रिसेंट इलेक्शन में अगर हारी है तो बहुत हद तक अपने क्षत्रपों के कारण हारी है, बीजेपी के कारण नहीं हारी। और वैसे भी क्योंकि बीजेपी विरोधी पार्टी है, वो तो कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे कांग्रेस बदनाम हो जाए और हम सत्ता में आ जाए। अभी एक एग्जाम्पल मेरे सामने आई महुआ मोहत्रा की। किसी ने विदेश में बैठे हुए ने यह शिकायत भेज दी कि महुआ मोहत्रा मेरे से पैसे लेकर सवाल पूछा करते थे। उसी पर एक मोटे तौर पर इंक्वायरी सी चली। एथिक्स कमेटी ने यह फैसला दे दिया, जिस कमेटी ने यह इंक्वायरी की उसने फैसला दिया कि हाँ, महुआ मोहत्रा ने जो कुछ किया है वो एथिकली गलत है, इस करके अगली कार्रवाई की जाए। और सरकार तो तैयार ही बैठी थी
क्योंकि सरकार पसंद ही नहीं करती कि कोई आदमी या कोई औरत, कोई एमपी या कोई पत्रकार सरकार से सवाल पूछे, और सरकार से सवाल पूछे भी अंबानी अडानी की कारगुजारियों के। तो सरकार की आंख में तो पहले ही वो किरकिरी कर रही थी। जैसे ही मौका मिला उसकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म कर दी, जा घर बैठा। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं कि उसकी पार्लियामेंट की सदस्यता गई है और क्यों गई है, सही गई है या गलत गई है। पर सवाल ये है कि जब कोई तीसरा आदमी कोई सवाल कंप्लेंट करता है कि जी इसने मेरे से पैसे लेकर सवाल पूछे हैं या इसने रिश्वत ली है मेरा काम करने के बदले में, तो उस आदमी को ये साबित भी तो करना चाहिए ना कि यह सबूत है। कोर्ट में हम जाते हैं तो कोर्ट सबूत मांगता है, और सबूत उसी आदमी ने देने होते हैं जिसने शिकायत की हुई होती है। अब तूने शिकायत की है, तूने एक इल्जाम लगाया है, तो तू प्रूव कर इसको, एविडेंस दे। एविडेंस किसी ने नहीं दी, क्रॉस एग्जामिनेशन किसी ने नहीं किया, और एक एथिक्स कमेटी की सिफारिश आई और महुआ मोहतरा की पार्लियामेंट्री मेंबरशिप खत्म हो गई। मेरी निगाह में यह बिल्कुल असंवैधानिक है। कानून कहता है कि जिसने आपके विरुद्ध शिकायत की है वो ही साबित करेगा कि उसकी शिकायत में जो कुछ कहा गया है वो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स है। एविडेंस भी देगा वो। बिना एविडेंस के आप किसी के ऊपर कोई सजा कैसे थोप सकते हैं, ये सवाल है। तो अगर ऐसे हो रहा है, पहले राहुल गांधी के बारे में भी ऐसा हुआ, उससे पहले भी हुआ। बहुत वर्ष पहले बीजेपी के एक एमपी साहब रंगे हाथों पकड़े गए थे रिश्वत लेते, और बंगारू लक्ष्मण भी पकड़े गए थे रिश्वत लेते, और फिर बाद वो गायब हो गए। उनके ऊपर जो भी पार्टी ने एक्शन लिया होगा लिया होगा। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी एक बड़ी शानदार चीज है, परंतु जब डेमोक्रेसी स्वार्थी लोगों के हाथ में आ जाएगी तो वो अपने हिसाब से कानून को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, अपने हिसाब से फैसले देंगे, और अपने हिसाब से अपने विरोधियों को नीचा दिखाने की कोई कसर न छोड़ेंगे, या उनको अपने रास्ते से हटाने की कोई कसर न छोड़ेंगे। तो यकीन मानिए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी, यह हिटलर शाही हो जाएगी। और आजकल यही हो रहा है, यही हो रहा है। जो औरत, जो आदमी, जो एमपी या जो ब्यूरोक्रेट या जो पत्रकार सरकार से ऐसे सवाल पूछता है जो चुभने वाले हों, उसको किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा देती है सरकार। इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सरकार को पूछे गए सवालों का, चाहे एक पब्लिक का आम आदमी ही सवाल पूछे, सरकार का फर्ज है कि उसका जवाब दे। अगर सरकार जवाब नहीं देती और सवाल पूछने वाले को ही रास्ते से हटा देती है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि सरकार कुछ ना कुछ गलत कर रही है, और गलत किया हुआ कोई भी काम देश के हित में नहीं हो सकता। एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं सरकार के काम देश के हित में नहीं,
डेमोक्रेसी के विरोध में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।